नमस्कार, एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आपको बताना चाहूँगी कि आज है 12 फरवरी और आज के करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इससे पहले शुरू करने से पहले एनिमनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन आते रहें। और वीडियोस को शेयर भी करते रहिए कि चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ भी जो करंट अफेयर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनको वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनकी भी मदद हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो यह है पनामा। पनामा ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं से बाहर निकलने का फैसला किया है ताकि वह अपनी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सके और बाहरी प्रभाव से बच सके। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पेरिस में हुआ। तो पेरिस में ये एआई समिट हुआ है। तो पेरिस में आयोजित इस सम्मेलन में एआई के विकास, नैतिकता और उसके वैश्विक प्रभावों पर चर्चा की गई है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलुओं को लागू किया है? तो ये है ओडिशा। उड़ीसा राज्य ने लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई मुख्य योजनाएं की शुरुआत की है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो वर्ष 2026 तक। भारत सरकार ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम को 2026 तक जारी रखने का फैसला किया है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल उदय टोइंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो त्रिपुरा में। त्रिपुरा में शुरू किया गया ये कार्यक्रम युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट और ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है? तो 100 गीगावाट। तो भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में 100 गीगावाट का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है, जो हरित ऊर्जा को दिशा में बड़ी उपलब्धि है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी संस्थान में फीस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है? तो यह है आईआईटी हैदराबाद। इसरो ने आईआईटी हैदराबाद में फीस्ट सॉफ्टवेयर का नया संस्करण लॉन्च किया, जो संरचनात्मक विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहे किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया है? तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने आतंकवाद और अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया है। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 10,000 करोड़। भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जहाँ यह पिक्चर देख सकते हैं, पिनाका रॉकेट लॉन्चर की खासियत है हर 4 सेकंड में दुश्मनों पर रॉकेट बरसाने की क्षमता रखता है। मार्ग क्षमता 120 किलोमीटर है। 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने की ताकत और लंबाई इसकी 16 से 23 फीट है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान जे-36 निर्मात किया है, जिससे आकाश का सुपर वेपन कहा जा सकता है? तो ये चीन ने किया है। चीन ने जे-36 नामक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित किया है, जो नई तकनीकी से लैस है, और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं जे-36 लड़ाकू विमान। 11वां क्वेश्चन है, पोषण और
पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया है ताकि दलहन के पोषण और सतत कृषि में उनके योगदान का उजागर किया जा सके। 12वां क्वेश्चन है, 2024 में LED ग्रीन बिल्डिंग वाले देशों और क्षेत्रों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान। भारत ने पर्यावरण अनुकूल इमारतों के लिए प्रतिष्ठित LED प्रमाणन में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जो सतत विकास को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया? तो न्यू जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आयोजित इस मेले का उद्देश्य रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को नई तकनीकों से परिचित कराना है। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बेंगलोर में एशिया का सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया, जहां कई रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों ने भाग लिया। 15वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुधार करना है। तो इसी तरह एनिमनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।